नमस्कार विद्यार्थियों, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय जसवंतगढ़ के यूट्यूब चैनल पर एक बार पुनः आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। मैं प्रवक्ता चंद्र प्रकाश गुर्जर। आज की क्लास हमारी बीए द्वितीय वर्ष के छात्रों हेतु इतिहास विषय की होगी। इतिहास विषय के दौरान जो निरंतर बात की जाए, जो बीकानेर राज्य के बारे में हम पढ़ रहे हैं, उस जिसके तहत जो बीकानेर के शासक राय सिंह के बारे में पढ़ रहे हैं, तो आज हम बात करेंगे बीकानेर के शासक राय सिंह की जो दक्षिण भारत में मुगल बादशाह अकबर के द्वारा जो नियुक्ति की जाती है उसके बारे में, और वहाँ जो दक्षिण के राज्य में जो अहमदनगर राज्य में राय सिंह की क्या मुख्य भूमिका रहती है उसका जिक्र आज की क्लास में हम करेंगे। तो जैसा कि हमने देखा कि पहले पढ़ा, जिस दौरान उत्तर भारत के अभियानों में चाहे बंगाल, उड़ीसा, उन विद्रोह में जो राय सिंह की भूमिका रहती है, उसके अलावा सिंध थट्टा के अभियान में भी उसकी भूमिका रहती है। तो उनके अभियानों के पश्चात अगर बात की जाए तो राय सिंह को दक्षिण भारत की जो जिम्मेदारी भी दी जाती है। अब दक्षिण भारत में जो बात की जाए, हम 5 मुस्लिम राज्यों के बारे में आपने पढ़ा होगा। अगर बात की जाए तो जो अहमदनगर है, बीदर है, बरार है, बीजापुर है, गोलकुंडा, उन्हीं में से अहमदनगर जो राज्य होता है दक्षिण सुदूर दक्षिण में अगर बात की जाए तो उस क्षेत्र में जो अहमदनगर राज्य होता है वहाँ भी मुस्लिम शासक होते हैं। और उसी दौरान जो अहमदनगर राज्य की अगर बात की जाए, राजनीति की स्थिति सही नहीं थी, उसमें अस्थिरता का दौर चल रहा था। तो मुगल बादशाह अकबर के द्वारा इस राज्य पर अधिकार करने की उद्देश्य से जो वहाँ दक्षिण भारत में जो अपने पुत्र को भेजा जाता है और अपने पुत्र के साथ में जो राय सिंह को नियुक्त किया जाता है उस सैन्य अभियान के दौरान। तो हम पहले पृष्ठभूमि समझने की बात करेंगे जो अहमदनगर राज्य की। तो अहमदनगर राज्य में शासकों के द्वारा अहमदनगर राज्य ये किस दिशा में स्थित है? अगर बात की जाए तो भारत की दक्षिण विंध्याचल पर्वत के दक्षिण दिशा में। तो उसी दौरान जो अहमदनगर का शासकों की बात की जाए तो उस वक्त निजाम शाह शासक था। कौन था? निजाम शाह शासक था। उसी दौरान अहमदनगर के राज्य में जो दोनों भाइयों में आपस में जो संघर्ष चल रहा था, अमीरों का एक वर्ग है जो निजाम शाह का भाई कौन होता है? बुरहानुद्दीन होता है। बुरहानुद्दीन निजाम शाह का भाई होता है, जिसे जो यहाँ उत्तराधिकारी संघर्ष की परिस्थितियाँ बनी हुई थी अहमदनगर का अगर बात की जाए तो एक अमीरों का दल था। अमीरों का दल जो राज दरबार में मुख्य अधिकारी होते हैं उन्हें तुम अमीर कह सकते हो। तो एक अमीरों के दल के द्वारा जो निजाम शाह को हटाकर बुरहानुद्दीन को सिंहासन पर बैठाने का जो षड्यंत्र किया जा रहा था, उसी दौरान जो निजाम शाह को इस षड्यंत्र का पता चल जाता है और ये षड्यंत्र असफल हो जाता है। उसी दौरान ये बुरहानुद्दीन क्या करता है? अकबर की सेवा में आ जाता है, अकबर की शरण में आ जाता है। और इन परिस्थितियों में अकबर के द्वारा जो राजनीतिक अस्थिरता फैली हुई थी, इन परिस्थितियों में अहमदनगर राज्य को अपनी अधीनता स्वीकार करवाने के लिए और उस राज्य पर अधिकार करने के लिए जो उचित समय जो अकबर को लगता है, और उसी दौरान अकबर के द्वारा वहाँ सैन्य अभियान भेजा जाता है। अब ये जो निजाम शाह शासक था, तो इसकी क्या कर दी जाती है? इसके पुत्र द्वारा हत्या कर दी जाती है। इसका पुत्र कौन होता है? हुसैन होता है। हुसैन के द्वारा इसकी हत्या कर दी गई निजाम शाह की। निजाम शाह की हत्या करके ये सिंहासन पर बैठ गया हुसैन। और अगर बात की जाए निजाम शाह का जो भाई है बुरहानुद्दीन, वह अकबर की शरण में चला जाता है और अकबर से जो अहमदनगर राज्य को दिलाने की मांग करता है। अकबर के द्वारा हालांकि कोई आश्वासन इसे नहीं दिया जाता है, लेकिन इसे शरण दे दी जाती है। तो अकबर को इन जो अहमदनगर राज्य की कमजोरी का पता चल जाता है। उस परिस्थिति में उसके द्वारा जो अहमदनगर पे अधिकार करने का निश्चय किया जाता है। अब हुसैन के द्वारा जो अपने पिता की हत्या करके जो सिंहासन पे क्या कर लिया जाता है? अधिकार कर लिया जाता है। हुसैन द्वारा अधिकार कर लिया तो अमीरों के वर्ग के द्वारा, यानी कि राजनीतिक जो दरबार है, दरबार में जो गुटबंदी हो जाती है, अमीरों के एक गुट के द्वारा हुसैन की हत्या कर दी जाती है। हुसैन की हत्या करने के पश्चात जो बुरहानुद्दीन है ये निर्वासित है, ये तो है नहीं वहाँ पे, तो बुरहानुद्दीन के पुत्र इस्माइल को क्या कर दिया जाता है? सिंहासन पर बैठा दिया जाता है। अब इन परिस्थितियों में लगभग ये 1589 ईस्वी की बात रहती है। 1589 ईस्वी में ये जो सिंहासन पर बैठ जाता है बात की जाए तो उसी दौरान जो बात की जाए, अब जो ये सिंहासन पर बैठता है तो अकबर इनकी जो अहमदनगर की स्थिति पे पूरी नज़र रखे हुए था। अकबर के द्वारा उचित समय समझा जाता है कि यही उचित समझे, और इसी दौरान अकबर के द्वारा अपने एक सैन्य जो योग्य सेना नायक है उसको भेजा जाता है, जिसका नाम है क्या? बुरहानुद्दीन। ये बुरहानुद्दीन अलग है और ये बुरहानुद्दीन अलग है। बुरहानुद्दीन का दूसरा नाम तुम इसे बुरहान उल मुल्क भी कह सकते हो। तो अपने एक सैन्य अधिकारी को जो उसके द्वारा क्या किया जाता है,
जो वहाँ पे अहमदनगर राज्य पे आक्रमण करने के लिए भेजा जाता है। तो अहमदनगर राज्य पे आक्रमण के लिए भेजा जाता है, ये सेना सहित अहमदनगर पहुँचता है और इस्माइल को वहाँ जाकर क्या कर लेता है, बंदी बना लेता है। और वहाँ जो अकबर के द्वारा इसे ही वहाँ का जो शासनाधिकारी नियुक्त कर दिया जाता है, यानी कि इस प्रांत का जो सूबेदार इसे ही बना दिया जाता है। अब धीरे धीरे जो अकबर के द्वारा इसे जो संपूर्ण अधिकार दे दिए जाते हैं अहमदनगर पर शासन करने के, तो उसी दौरान ये अकबर की अधीनता में शासन की शुरुआत करता है। लेकिन कुछ समय के पश्चात इसके द्वारा क्या कर दिया जाता है, स्वतंत्र व्यवहार शुरू कर दिया जाता है, जिससे अकबर काफ़ी नाराज होता है और अकबर के द्वारा जो इसके विरुद्ध सैन्य अभियान करने का निश्चय किया। 1589 ईस्वी में बुरहान उल मुल्क के द्वारा क्या कर लिया जाता है, अहमदनगर विजय कर ली जाती है और इस्माइल को क्या कर लिया जाता है, इस्माइल को बंदी बना लिया जाता है और स्वयं अहमदनगर का सुल्तान बन जाता है। धीरे धीरे पहले तो ये अकबर की अधीनता में शासन कर रहा था, लेकिन कुछ समय के पश्चात इसके द्वारा अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर दी जाती है। अब इसके द्वारा स्वतंत्रता की घोषणा कर दी जाती है, अकबर इससे काफ़ी क्रुद्ध होता है और अकबर के द्वारा इसके विरुद्ध जो सैन्य अभियान करने का निश्चय किया जाता है। अब इसके विरुद्ध सैन्य अभियान करने के लिए अकबर के द्वारा किसकी नियुक्ति की जाती है, अकबर के द्वारा अपने पुत्र मुराद और साथ में जो बीकानेर के राजा राय सिंह, कौन, बीकानेर के राजा राय सिंह, इनकी नियुक्ति की जाती है और इनको जिम्मेदारी दी जाती है दक्षिण भारत में अहमदनगर राज्य को जीतने की। अब जो इनको जो 1593 ईस्वी में भेजा जाता है कि अहमदनगर राज्य के अभियान के दौरान जो सैन्य अभियान के लिए भेजा जाता है और ये शाही सेना सहित पहुंचते हैं। उसी दौरान जब ये पहुंचते हैं उससे पहले इन्हें पता चलता है कि बुरहानुद्दीन की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। अब बुरहान उल मुल्क की तो मृत्यु हो गई, बुरहान उल मुल्क की मृत्यु हो गई, तो इसके पश्चात इसके राज्य में अहमदनगर में जो उत्तराधिकारी, इसके पुत्रों में जो उत्तराधिकारी संघर्ष छिड़ जाता है और उस उत्तराधिकारी संघर्ष में भी जो दरबार है वो भी दो गुटों में विभाजित हो जाता है। तो एक गुट के द्वारा अगर वो जो बात की जाए, बुरहान उल मुल्क की बहन होती है चांद बीबी, उसके द्वारा एक गुट यानी कि जो बहादुर है, बहादुर का समर्थन किया जाता है। बहादुर कौन होता है, जो इसका पोता होता है, बुरहानुद्दीन मुल्क का क्या होता है, पोता होता है, जो इसकी जो क्या की जाती है उसके द्वारा समर्थन किया जाता है। और एक अमीरों का दूसरा गुट है, वो क्या चाहता है, जो बुरहानुद्दीन है, बुरहानुद्दीन उसके दूसरे पुत्र को जो क्या करना चाहता है, सिंहासन पर बैठाना चाहता है। इसी बात को लेकर इनके बीच में क्या हो जाता है, उत्तराधिकारी संघर्ष शुरू हो जाता है। ये इनके लिए अनुकूल परिस्थितियाँ रहती है जो मुगल शासक अकबर के द्वारा जो सैन्य अभियान भेजा जाता है। और उसी दौरान जो मुराद और जो खाना है उसके द्वारा क्या कर दिया जाता है, अहमदनगर की घेराबंदी कर दी जाती है। अहमदनगर की घेराबंदी कर दी जाती है। तो उन परिस्थितियों में बात की जाए तो अहमदनगर में जो दोनों गुटों के द्वारा जो चांद बीबी के हाथ में जो शासन क्षमता रहती है, इसके द्वारा जो सिंहासन पे इसको बहादुर को बैठा दिया जाता है। तो चांद बीबी के द्वारा जो क्या किया जाता है, मुराद की सेना से जो संघर्ष, शाही सेना से संघर्ष किया जाता है। लेकिन कुछ समय के पश्चात जो उन्हें पता चल जाता है चांद बीबी की तो संघर्ष संभव नहीं है अगर बात की जाए, तो उसी दौरान उन परिस्थितियों में चांद बीबी के द्वारा क्या कर ली जाती है, जो मुराद से संधि कर ली जाती है। मुराद यानी जो मुगल बादशाह का प्रतिनिधि अकबर का लड़का है, तो उसके साथ संधि कर ली जाती है और मुगलों की अधीनता जो स्वीकार कर ली जाती है। मुगलों की अधीनता स्वीकार करने के साथ साथ ही जो बरार का क्षेत्र है वह किसे दे दिया जाता है, मुगलों को दे दिया जाता है। लेकिन एक गुट के द्वारा जो दूसरा गुट है, जो बुरहान उल मुल्क के दूसरे पुत्र को सिंहासन पर बैठाना चाहता है, उसके द्वारा संधि या समझौता नहीं किया जाता और मुगलों के विरुद्ध संघर्ष जारी रखा जाता है। अब ये जो जारी रखा जाता है संघर्ष मुगल सेना के विरुद्ध, तो उसी दौरान हमें देखने को मिलता है कि 1599 ईस्वी की बात है, जो उसी दौरान जो ये मुराद है, मुराद जिसकी दक्षिण भारत में नियुक्ति है, उसी दौरान इसकी क्या होती है, वहाँ पे जो अत्यधिक दारू पीने से, ये खूब सारे दारू पीता है, तो दारू पीने से इसकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। अब दक्षिण भारत में नियुक्ति तो मुराद की कर रखी है, साथ में किसकी, राय सिंह की कर रखी है। जब मुराद की मृत्यु हो जाती है तो मुराद की जगह अकबर के द्वारा अपने पुत्र दानियाल की नियुक्ति दक्षिण भारत में की जाती है और दानियाल अपनी सेना लेकर दक्षिण भारत में पहुंचता है। 2 मई 1599 ईस्वी को मुराद की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। तो अकबर ने अपने दूसरे पुत्र दानियाल को भेजा, जो सितंबर 1599 ईस्वी में बुरहानपुर पहुंच जाता है और वहीं से उसके द्वारा क्या किया जाता है, अहमदनगर पर अधिकार करने का प्रयास किया जाता है।
उसी दौरान क्या होता है कि वहाँ अमीरों के दूसरे दल के द्वारा जो 1600 ईस्वी में चांद बीबी की हत्या कर दी जाती है। अब जो चांद बीबी जो इसके द्वारा जो संपूर्ण शासन शक्ति अपने हाथों में ले रखी थी, अब ये तो छोटा सा शिशु था और इसके संरक्षण का कार्य चांद बीबी के द्वारा किया जा रहा था। उसी दौरान जो 1600 ईस्वी की बात है, जो अमीरों के दूसरे गुट के द्वारा जो चांद बीबी की क्या कर दी जाती है, हत्या कर दी जाती है। अब चांद बीबी की हत्या करने के पश्चात इसको जीतने का, अहमदनगर को जीतने का प्रयास किया जाता है, लेकिन जो अहमदनगर के अमीरों के द्वारा संघर्ष मुगलों के साथ जारी रखा जाता है और दानियाल को जो अहमदनगर जीतने में क्या नहीं मिल पाती है, सफलता नहीं मिल पाती है। तो विद्यार्थियों, आज की क्लास में हमने जो बात की जाए, दक्षिण भारत में जो राय सिंह की नियुक्ति की जाती है, यानी अहमदनगर राज्य पर अधिकार करने के लिए मुग़ल बादशाह अकबर के द्वारा जो राय सिंह को अपने पुत्र मुराद के साथ और दानियाल के साथ जो दक्षिण भारत में भेजा जाता है। अगर बात की जाए मुराद के द्वारा, और मुराद और राय सिंह के द्वारा जो हमने देखा कि किस तरीके से दक्षिण भारत में अपनी जो भूमिका निभाई जाती है, और उनके द्वारा जो दक्षिण भारत में जो अहमदनगर को घेर लिया जाता है और चांद बीबी को उनके साथ जो संधि करनी पड़ती है और मुग़ल अधीनता स्वीकार करवा दी जाती है। और उसी दौरान मुग़ल बादशाह अकबर की तरफ से जो शिशु इब्राहिम है, जो चांद बीबी के द्वारा जिसे सिंहासन पर बिठाया जाता है, उसे अपना जो उसे शासक, जो वैध शासक मान लिया जाता है अहमदनगर का। लेकिन दूसरे अमीर गुटों के बीच में जो मुग़ल सेना का जो संघर्ष चलता रहता है, उसी दौरान संघर्ष के दौरान हमने देखा कि जब मुराद की नियुक्ति की गई थी, तो मुराद की क्या हो जाती, वहाँ पे मृत्यु हो जाती है। ज़्यादा दारू पीने से, सूरापान यानी अत्यधिक दारू पीने से उसकी मृत्यु हो जाती है। उन परिस्थितियों में हमने देखा दानियाल की वापस नियुक्ति की जाती है वहाँ पे, उसकी जगह मुराद की जगह, और राय सिंह को भी उसके साथ में रखा जाता है। तो उसी दौरान जो दक्षिण भारत में रहते हुए जो बीकानेर के राजा राय सिंह के द्वारा जो शाही सेना में जो अपनी निष्ठा और ईमानदारी पूर्वक जो शाही सेना की सेवा की जाती है, और ये दक्षिण भारत में जो अहमदनगर राज्य अभियान में जो हमें राय सिंह की महत्वपूर्ण भूमिका देखने को मिलती है। तो बोलिए, यहाँ तक आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो, किसी तरह की समस्या हो, शंका हो, तो आप निसंकोच पूछ सकते हो। और आज की क्लास के लिए बस इतना ही। अब आगे की क्लास में देखेंगे हम किस तरीके से जो राय सिंह और अकबर के संबंधों में जो तनाव आ जाता है और इनमें क्या हो जाती है, अनबन हो जाती है, और राय सिंह के प्रति अकबर की जो नाराज़गी जाहिर होती है। तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही, और सभी विद्यार्थियों का एक बार पुनः बहुत बहुत धन्यवाद।